कुछ नए पौधे हम परचेज़ करते हैं तो किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तो हम आज उनके विषय में मैं कुछ आपको टिप्स बताती हूँ। जो कुछ नए बिगनर्स हैं, जो नया नया गार्डनिंग शुरू कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी यूज़फुल होंगी। तो सबसे पहले तो हम जब नर्सरी से प्लांट लेकर आते हैं तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें कहाँ पर प्लेस करना है। अगर हमें टेरेस पे प्लांट रखने हैं तो हमें ये देखना है कि हमारे यहाँ धूप कितना आती है। अगर धूप बहुत ज़्यादा आती है तो फिर हमें सन लविंग प्लांट पे जाना चाहिए, और अगर हमारे यहाँ पे अगर धूप ज़्यादा नहीं आती है तो हमें शेड लविंग प्लांट हमें परचेज़ करने चाहिए। तो सन लविंग प्लांट में भी काफ़ी वैरायटी आती है जो हम परचेज़ कर सकते हैं, जैसे अडीनियम्स हैं, जेड प्लांट है, हिबिस्कस, फाइकस, बहुत सारी वैरायटी हैं। तो हम उन्हें आराम से छत पे रख सकते हैं और वो अपने सरवाइव करेंगे। फिर उसके बाद में शेड लविंग प्लांट भी काफ़ी हैं, जैसे अरेलिया है, अरिका पाम है, और भी जेड प्लांट, बहुत सारे प्लांट हैं। तो हम नर्सरी में जाएंगे तो हम जब नर्सरी वालों से पूछते हैं तो वो हमें भी गाइड कर देते हैं कि शेड लविंग प्लांट कौन से हैं और सन लविंग प्लांट कौन से हैं। फिर सेकंड, हमें गार्डनिंग का शौक़ तो होता है, लेकिन कई बार हमारे पास स्पेस नहीं होता। तो हमारे पास समस्या ये होती है कि हम गार्डनिंग कैसे करें। तो स्पेस की जहाँ समस्या होती है तो वहाँ कुछ टिप्स हैं, जैसे हम हैंगिंग्स प्लान कर सकते हैं कि जैसे मेरे बैकग्राउंड में हैंगिंग्स लगे हुए हैं तो हम हैंगिंग्स लगा सकते हैं अपने घर पे। और एक छोटा सा कॉर्नर पे भी हम अपने पौधों को रख सकते। ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास बहुत सारे प्लांट हों, कुछ कम प्लांट हों लेकिन अच्छे प्लांट हों और हेल्दी प्लांट हों। और आजकल मार्केट में बहुत सारे आयरन स्टैंड्स भी बनते हैं, तो उनमें हम कम से कम एक स्टैंड पे 5 से 7 प्लांट आराम से हम रख सकते हैं। तो हम वहाँ पे भी अपना स्पेस बचा सकते हैं और आराम से हम अपनी गार्डनिंग कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास में आता है कि फिर जब हम प्लांट ले आते हैं तो हमें फिर पॉट कैसा होना चाहिए। तो प्लांट जब हमने ले लिया तो उससे हमें ये लेना चाहिए कि पॉट भी हमें उसी के अकॉर्डिंग लेना चाहिए कि अगर प्लांट की साइज़ बड़ी है तो पॉट भी हमें बड़े पॉट में लगाना चाहिए। अगर हमारा प्लांट छोटे साइज़ का है तो ये नहीं कि हमारा प्लांट 1 फीट या 2 फीट का है और हमने प्लांट उसको पॉट में ले लिया कि हमने 9 इंच या 12 इंच के प्लांटर में उसको लगा दिया। तो छोटा प्लांट है तो उसको छोटे पॉट में ही लगाओ सबसे पहले। और सबसे बड़ी बात, एक ध्यान रखने वाली बात ये है कि पॉट, जब भी हम पॉट में प्लांट लगाते हैं तो उसमें जो होल ज़रूरी होना चाहिए, और होल के ऊपर उसमें हम ठिकरी से हमें कवर कर देना चाहिए। और पॉट भी आजकल क्या है, मार्केट में क्ले पॉट, प्लास्टिक पॉट और सेरेमिक पॉट, बहुत तरह के पॉट आ रहे हैं। तो सबसे जो बेस्ट होते हैं प्लांट के लिए वो तो क्ले पॉट होते हैं। तो वो एसी के मुकाबले में एसी की तरह काम करते हैं प्लांट के लिए। लेकिन हमें जब पॉट में जब हम प्लांट लगाते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए कि उसका जो होल है उसको हमें ठिकरी से कवर कर देना चाहिए, जैसे इस तरीके से। जैसे प्लास्टिक पॉट में होल नहीं आते हैं तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि प्लास्टिक पॉट में हमें होल ज़रूर करना है। जैसे मैंने इसमें प्लास्टिक पॉट में होल किए हुए हैं, तो इस तरीके से प्लास्टिक पॉट में होल हमें ज़रूर करना चाहिए कि बिना होल के फिर पानी का ड्रेनेज सिस्टम हमारा प्रॉपर नहीं रहेगा तो हमारा प्लांट मर जाएगा, क्योंकि रूट सॉगी हो जाएगी, रूट रॉट की प्रॉब्लम होगी और प्लांट ख़राब हो जाएगा। तो जब भी हम प्लांट लगाएं तो पॉट में होल ज़रूर होना चाहिए। और इस होल के ऊपर फिर हमें इस तरीके से ठिकरियाँ जो गमले की होती हैं, टूटे गमले की या मटकी टूट जाती है या कोई भी ईंट का टुकड़ा होता है, तो इस तरीके की ठिकरियाँ लेकर के होल से कवर कर देना चाहिए होल को उस पर, इस तरीके से। और फिर इसमें कम से कम 1 या 2 इंच, फिर इसमें कम से कम 1 या 2 इंच की लेयर हमें पत्थर की या ईंट के टुकड़ों की लगानी चाहिए। तो इस तरीके से हमें इसमें 1 या 2 इंच की रोड़ी या पत्थर या ईंट के टुकड़े, हम कुछ भी ले सकते हैं, तो हम उसको उससे कवर करके और फिर हमें अपना प्लांट उसमें लगाना चाहिए, जिससे कि हमारा ड्रेनेज सिस्टम प्रॉपर रहे और एयर सर्कुलेशन भी प्रॉपर रहे। तो हमें कुछ इन बातों का, ज़रूरी बातों का ध्यान रखना चाहिए कि पॉट हम कोई भी ले सकते हैं, क्ले पॉट लें, प्लास्टिक पॉट लें, सेरेमिक पॉट लें, ये कोई इशू नहीं है अपने पास में। अपन को इंडोर प्लांट रखना है तो सेरेमिक पॉट भी प्लांट कर सकते हैं, और प्लास्टिक पॉट में भी बहुत सुंदर सुंदर पॉट्स
अवेलेबल है। तो हम बस हमें यही ध्यान रखना चाहिए कि होल को कवर करके हमें 1 या 2 इंच की लेयर हमें उसमें ईंट के टुकड़े या कोई भी गमले के टुकड़ों से हम उसको भर दें और फिर हम उसके पास में अपना प्लांट लगाएं। तो फिर अब बात करते हैं कि हम प्लांट जब भी लेकर के आएँ तो फिर हमारा सॉइल मिक्सचर कैसा होना चाहिए। तो फिर सॉइल मिक्सचर की बात करें तो सॉइल प्लांट के नेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है कि प्लांट का नेचर हमारा कैसा है। कुछ प्लांट को मॉइस्चर रहना पसंद है और कुछ प्लांट को ड्राई रहना पसंद है। तो डिपेंड उस पर करता है कि प्लांट का नेचर कैसा है। तो मिट्टी जो अपना मिक्सचर है सॉइल मिक्सचर वो भी हम उसी हिसाब से बनाएंगे कि अगर किसी प्लांट को मॉइस्चर में ज़्यादा पसंद है, मॉइस्चर ज़्यादा पसंद है, तो हम गार्डन सॉइल के साथ में कोकोपीट ऐड कर सकते हैं और फिर उसमें ये बॉर्न मील, नीम खली और मेन्योर, ये सब चीज़ें हम ऐड करके हम रिच सॉइल मिक्सचर बना सकते हैं। और अगर किसी प्लांट को ड्राई रहना पसंद है तो हम उसको उसमें हम रिवर सैंड हमें उसमें ज़रूर ऐड करनी चाहिए, क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि रिवर सैंड अगर हम सॉइल मिक्सचर में ऐड करते हैं तो हमारा ड्रेनेज सिस्टम भी प्रॉपर होता है, मिट्टी भी पोरस बनती है और प्लांट भी अच्छा चलता है। तो जैसे मैं बताऊं कि एडीनियम प्लांट है, एडीनियम प्लांट को ड्राई रहना पसंद है, तो उसमें जैसे अब रिवर सैंड और इनकी मात्रा क्या होनी चाहिए तो वो डिपेंड प्लांट पे ही करता है। तो जैसे एडीनियम की बात जहाँ कर रहे हैं हम, तो वहाँ पे जैसे मेरे ये एडीनियम का प्लांट है, तो इस एडीनियम के प्लांट को ड्राई रहना पसंद है, तो इसमें रिवर सैंड हम ज़्यादा यूज़ में लेते हैं। तो जैसे सॉइल हमने ले ली इसमें कि 60% सॉइल ले ली, तो 40% हम रिवर सैंड यूज़ करते हैं, बाकी की फिर थोड़ा थोड़ा हम इसमें मेन्योर और नीम खली वगैरह डाल देते हैं। तो इसमें रिवर सैंड ज़्यादा डलती है बजाय और नॉर्मल प्लांट की। तो वो डिपेंड करता है कि प्लांट का नेचर क्या है। फिर उसके बाद में हम बात करते हैं कि वाटरिंग कैसी होनी चाहिए। वाटरिंग भी प्लांट के नेचर के ऊपर ही डिपेंड होता है कि ओवर वाटरिंग भी ना हो और लेस वाटरिंग भी ना हो कि हम पानी ही नहीं देना भूल जाएं। तो जैसे कुछ प्लांट को मॉइस्चर रहना पसंद है तो उसको पानी डेली की रिक्वायरमेंट रहती है, और कुछ प्लांट ऐसे हैं जिन्हें पानी की ज़रूरत नहीं होती ज़्यादा, तो उनमें हम कम पानी डालते हैं। जैसे एडीनियम है, एडीनियम में हम 3 से 4 दिन में पानी डाल सकते हैं और विंटर्स में हम 8 दिन तक भी पानी न डालें तो भी चलता है, खुश रहता है। अब जैसे ये जेड प्लांट है, तो जेड प्लांट को भी पानी की कम रिक्वायरमेंट रहती है, तो इसमें भी अगर हम 8-10 दिन तक पानी न डालें तो भी खुश रहता है और इसमें ज़्यादा खाद वाद की भी ज़रूरत नहीं होती और ये अच्छे से चलता है, खुश रहता है। संतोषी प्लांट है ये। इसमें कुछ मतलब कहने का मतलब है कि प्लांट में अगर सभी प्लांट की बात की जाए तो सबसे संतोषी प्लांट है ये जेड प्लांट, और मेरा फेवरेट भी है कि बेचारे इसको अगर 10 दिन तक पानी ना दो, सालों तक खाद भी ना दो, तो भी अच्छे से चलता है, अच्छे से सर्वाइव करता है। और फिर उसके बाद में हमें प्लांट की टाइम टाइम पे गुड़ाई की भी बहुत ज़रूरत होती है कि गुड़ाई भी हम इसकी टाइम टाइम पर करते रहें। तो 10 से 15 दिन में हमें हर प्लांट को गुड़ाई भी करते रहना चाहिए, जिससे कि उसका एयर सर्कुलेशन ठीक रहे। और फिर इसमें कटिंग की भी ज़रूरत होती है, तो टाइम टाइम पर प्लांट की हमें कटिंग बहुत ज़रूरी है। कि कटिंग भी 2 तरीके की होती है कि हार्ड प्रूनिंग और एक सॉफ्ट प्रूनिंग। तो जैसे मैं बात करूं कि हार्ड प्रूनिंग होती है कि हम प्लांट बहुत लंबा हो गया और उसकी स्टेम्स बहुत लंबी हो गई, लेकिन उसको अच्छा सा लुक देना है तो हम उसकी हार्ड प्रूनिंग करेंगे। अब जैसे मेरे ये 2 प्लांट हैं, अभी इनमें अंतर मैं बताती हूँ। ये दोनों ही एडीनियम प्लांट हैं। अब जैसे मैंने इसकी कटिंग नहीं की तो ये कितना लंबा हो गया, और एक मैंने इसकी कटिंग की तो इसको इतना बुशी हो गया है ये। तो प्लांट का लुक अपने आप जैसे दिख रहा होगा आप सबको कि प्लांट कौन सा अच्छा लग रहा है, लुकिंग वाइज ये अच्छा लगेगा। तो अब इसकी जो कटिंग होगी वो हार्ड प्रूनिंग होगी। मैं इसको यहाँ से कट करूँगी तो इसमें ब्रांचेस निकलेंगी, तो इसलिए हमें कई बार प्लांट की कटिंग भी बहुत ज़रूरी है। बुशी बनाने के लिए हमें प्लांट को भी कट करते रहना चाहिए। और एक होती है सॉफ्ट प्रूनिंग। तो सॉफ्ट प्रूनिंग में हम पिंचिंग करते हैं। तो पिंचिंग जैसे मैं बताऊँ कि जैसे इसकी ये एक्स्ट्रा ब्रांचेस निकल रही हैं, तो इसको मेंटेन करने के लिए हम इसकी सॉफ्ट प्रूनिंग करते हैं। जैसे इस तरीके से इनकी प्रूनिंग करते रहते हैं।
तो जब यहाँ से हम प्रूनिंग करेंगे तो इनकी यहाँ से ये ब्रांचेस निकलेंगी। तो ब्रांचेज यहाँ से हमने कट किया तो यहाँ से 2 ब्रांच निकली, फिर अगली हम कट कर देंगे तो 2 से 4 ब्रांच होंगी। तो इस तरीके से ये पूरा बुशी हो जाएगा। तो इस तरीके से प्लांट के टाइम पे कटिंग भी बहुत ज़रूरी है। तो प्लांट को हमें कट करते रहना चाहिए। कि जैसे मैं बात करूँ कि ये गुड़हल का प्लांट है मेरा, तो जैसे ये पूरा बुशी है, तो अब आप कहेंगे कि ये इतना घना और बुशी कैसे है। तो इसको हम पिंच करते रहते हैं। अब जैसे मैं बताऊं कि इसमें जैसे ये ब्रांच निकली है, तो अगर मैं यहाँ से इसको कट कर दूंगी, ये मैंने कट कर दिया, तो फिर यहाँ से इसके और ब्रांचेस शूट होंगी और इस तरीके से प्लांट हमारा घना हो जाता है। तो इस तरीके से हमें ये पिंचिंग करते रहना चाहिए। तो ये है हमारी सॉफ्ट प्रूनिंग। इसी तरीके से जब सीजनल प्लांट आते हैं हमारे विंटर्स में, जो हम फ्लावरिंग प्लांट लगाते हैं, पिटूनिया वगैरह, तो उनकी भी जैसे पिंचिंग बहुत ज़रूरी होती है। अगर हम पिंचिंग नहीं करेंगे तो फ्लावर्स ज़्यादा नहीं आएंगे। तो सबसे बड़ी बात है, जब पिटूनिया में फ्लावर आता है या कोई भी फ्लावरिंग प्लांट है, तो उसमें जब फ्लावर आ जाता है तो एक ये सबसे बड़ी टिप्स है कि उसका जब फ्लावर सूख जाता है तो हमें उसको रिमूव कर देना चाहिए। अगर हम उसको रिमूव नहीं करेंगे तो या तो उसकी जगह सीड्स बनेगा, तो प्लांट की सारी एनर्जी उस सीड्स में चली जाती है, तो फिर और फ्लावरिंग नहीं आएगी। तो अगर हमें ज़्यादा फ्लावरिंग लेनी है तो हमें उसको कट करना बहुत ज़रूरी है। तो या तो हम उस ब्रांच को ही कट कर दें या सूखे हुए फूलों को हटा देना चाहिए, पिंचिंग कर देनी चाहिए। तो हम जितनी पिंचिंग करेंगे उतनी नई ब्रांचेस निकलेंगी और उतने ही ज़्यादा हमें फ्लावर्स मिलेंगे। तो किसी भी प्लांट्स में हम, अब जैसे गुड़हल है, अब इसमें मैंने जैसे पिंचिंग की, इतनी सारी ब्रांचेस निकली, तो जब भी इसमें कलियां आएंगी तो हर ब्रांच पे कलियां आएंगी, तो ये फ्लावर अपने आप ही ज़्यादा फ्लावर देगा हमें। तो इसलिए प्लांट की टाइम टू टाइम प्रूनिंग, पिंचिंग, ये सब भी बहुत ज़रूरी है। तो ये भी हमें करते रहना चाहिए। फिर उसके बाद में आता है कि गमले को हमें सबसे इम्पॉर्टेंट टिप्स है कि गमले को हमें रोटेट भी बहुत करना चाहिए। कि हर 15 दिन में हमें गमले को रोटेट करता रहना चाहिए। कि जैसे ये है कि अब इसको 15 दिन बाद इसको यूँ इस तरीके से हमें घुमा देना चाहिए। क्यों रोटेट हमें इसलिए करना चाहिए कि हमें जो ये बैक साइड है, उस साइड में हमें इस प्लांट को धूप नहीं मिल रही है। तो धूप नहीं मिल रही है तो इस प्लांट की ग्रोथ यहाँ रुक जाती है और प्लांट एक साइड से ही बढ़ना शुरू हो जाता है। तो अगर हम इसको रोटेट करेंगे तो ये दोनों साइड से ही बराबर बढ़ेगा और ये अच्छे से फैलेगा। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है इसमें गार्डनिंग में कि हमें प्लांट को हमेशा रोटेट करना चाहिए। एक ही जैसे अपन ने कि बस रख करके छोड़ दिया, ऐसे नहीं करना चाहिए। तो रोटेट पे भी हमें ध्यान रखना चाहिए कि आते जाते हमें 15 दिन में हम प्लांट को घुमा देना चाहिए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण मोस्ट इम्पॉर्टेंट टिप्स है। बाकी की रिपोर्टिंग हमें साल में एक बार रिपोर्टिंग कर देनी चाहिए प्लांट को कि इसमें नीचे रूट बॉल बन जाता है, तो उसकी रूट को थोड़ा सा अलग करके और अच्छी और रिच खाद बना करके हमें उसमें वापस से रिपोर्टिंग करनी चाहिए। और टाइम मैन्योरिंग की बात करें हम तो सारे प्लांट्स में हमें साल में 2 बार रिच मैन्योरिंग हमें करनी चाहिए। कि एक तो हमें फरवरी में खाद देनी चाहिए और एक सितंबर में। तो ये 2 महीने तो हमें प्लांट को जैसे सारा निकाल के और अच्छे से खाद वाद मिक्स करके अच्छे से उसको रिपोर्ट कर देना चाहिए, जिससे कि हमें अच्छे से इसकी ग्रोथ मिले। बाकी की फिर मंथ में तो हमें कुछ डालते रहना ही चाहिए, जैसे एनपीके है, डीएपी है, कोई ना कोई हमें फर्टिलाइज़र इनको देते रहना चाहिए, जिससे कि ये हेल्दी रहें। कि प्लांट्स भी हमारे बच्चों की तरह है कि इनको भी अगर हम कुछ खिलाएंगे पिलाएंगे नहीं तो ये भी अनहेल्दी हो जाएंगे। तो इनको हमें टाइम पे कुछ ना कुछ खिलाना पिलाना रहता है। बाकी का इन पे हमें ध्यान भी देना चाहिए, इनके पास में हमें बैठना चाहिए। कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि अगर हम इन पे ध्यान नहीं देंगे तो ये भी हमसे नाराज़ हो जाते हैं